स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 53,140 पॉइंट्स रिकॉर्ड इंडेक्स इससे पहले मई 2017 में 53,127 पॉइंट्स की सतह पर था। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा, अमेरिकी करेंसी की कीमत 57 पैसे बढ़ गई। आम इंतखाबात 8 फरवरी जुमेरात को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इत्तफाक हो गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन हुकाम की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई। मुलाकात से पहले ईसीपी हुकाम का हम इजलास भी हुआ। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक मुशावरत की गई। सदर से मुलाकात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चारों अरकान डीजी रॉ शरीक हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की भी सदर आरिफ अलवी से मुलाकात में अहम मुशावरत। सदर से मिलने से इनकार नहीं किया। मुलाकात न करने का फैसला कमीशन का था। हमने सुप्रीम कोर्ट और सदर को लेटर में 11 फरवरी की तारीख दी थी। फिर मुत्तफिका फैसला हुआ इंतखाबात 8 तारीख को हों। हर कोई शफाफ इलेक्शन का कहता है, लेकिन दूसरी जानिब मुदाखलत भी की जाती है। इंतखाबात में फौज हमारी मदद करेगी। निगरान हुकूमत बनाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, लेकिन उनको चेक करना हमारा काम है। पहले भी फरवरी में इलेक्शन होते रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। नवे रोज में आम इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल की सदर और इलेक्शन कमीशन की मुलाकात के मिनट्स अदालत को कुछ देर में फराहम करने की इस्तदा। पहले रूटीन के मुकदमा सुनने, बाद में इंतखाबात केस सुनेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सदर और इलेक्शन कमीशन में गुज़श्ता रोज 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर इत्तफाक हुआ था। पाकिस्तान में 1997 में भी आम इंतखाबात फरवरी के महीने में हुए थे। मुल्क भर में 3 फरवरी को पोलिंग हुई। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने 2/3 अक्सरियत हासिल की। विफाक पंजाब और उस वक्त के सूबाए सरहद में नून लीग ने हुकूमतें बनाई। आम इंतखाबात में टर्न आउट 36% रहा था। वज़ीर आज़म का इंतखाब 17 फरवरी 1997 को हुआ। नवाज शरीफ कौमी असम्बली से 177 वोट हासिल करके दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। अस्पतालों, स्कूलों, पनाह गजीन कैंपों पर हमले इसराइली मुज़ालिम इंतहा को पहुंच गए। सियोनी फोर्सेस ने अलबरीश कैंप पर भी बम बरसा दिए। जबालिया पनाह गजीन कैंप पर लगातार तीसरे रोज भी बमबारी। गुज़श्ता 3 रोज से हमलों में शोहदा की तादाद 200 से तजावुज़। इसराइली फोर्सेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के तहत चलने वाले स्कूल पर बम बरसा दिए। शुमाली कोरिया मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में खुलकर सामने आ गया। किम जोंग उन ने हुकाम को फ़लस्तीन की हिमायत का हुक्म दे दिया। खदशा है शुमाली कोरिया हमास को हथियार फराहम करने पर भी गौर कर सकता है। माजी में भी शुमाली कोरिया ने हमास को तोप शिकन रॉकेट लॉन्चर फरोख्त किए। अमरीकी अखबार का दावा। अरब कब जागेंगे? फ़लस्तीनी तुम्हारा खून है, अपनी नस्ल बचाने के लिए कुछ तो कर गुजरो। मशहूर इनकलाबी लीडर चे गुवेरा की बेटी की अरब ममालिक को पुकार। डॉक्टर लेना गुवेरा का गजा जाने का ऐलान। इसराइली फोर्सेस का निशाना कौन? इसराइली वज़ीर आज़म के तर्जुबान की जुबान पर सच आ ही गया। सवाल के जवाब में पहले कहा सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम सियोनी फोर्सेस का निशाना है। गलती का एहसास होने पर फौरन कहा नहीं, दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस का टारगेट हैं। वर्ल्ड कप में भारत की श्रीलंका को 302 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। मेजबान टीम के 357 रन के जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 55 रन पर आउट। भारतीय बॉलर्स के सामने श्रीलंकन टाइगर्स बैटिंग भूल गए। 5 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। मोहम्मद शामी के 5 और मोहम्मद सिराज की 3 विकेटें। पहले बैटिंग में भारत की जानिब से शुभमन गिल ने 92, विराट कोहली ने 88 और श्रेयस अय्यर ने 82 रन बनाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप
में आज एक मैच खेला जाएगा। अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमें आमने सामने होंगी। अफगानिस्तान ने इवेंट में 3 जबकि नीदरलैंड्स ने 2 मैचेस जीते हैं। और गैर कानूनी मुकीम तारकिन वतन की वापसी का अमल जारी। गुज़श्ता रोज 19,344 अफगान बाशिंदे वापस गए। अब तक 1,62,479 अफगान पनाहगज़ीन वतन वापस जा चुके। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का महफूज इंखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह।